हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर के नए प्रोमो का, जिसमें हम लोगों को कई सारे नए सीन्स देखने को मिले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए उस पर जंप करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इन डिटेल से, जिसको हम लोगों ने थॉर के फर्स्ट ट्रेलर में देखा तो था बट पॉइंट आउट नहीं किया था। और वो डिटेल ये है कि जब यहाँ पर थॉर, वैल्करी, कॉर्ग और माइटी थॉर मिल के इन सोल्जर्स को मार रहे होते हैं तो उनका खून गोल्डन कलर का यहाँ पे गिरते हुए तो हमें फर्स्ट ट्रेलर में ही दिख गया था, बट उस पर ध्यान हमारा इस प्रोमो में गया है, क्योंकि पहले ट्रेलर में जब ऐसा हुआ था तो उस सीन के अंदर म्योनिर के टुकड़े अलग अलग होकर इन सोल्जर्स को जाके लग रहे थे, जो कि हमारा ध्यान इतना ज्यादा खींच लिया था कि यहाँ पर जमीन में गिर रहे गोल्डन खून पर ध्यान गया ही नहीं। आप लोगों का तो नहीं पता, बट इससे पहले गॉड्स ऑफ इजिप्ट नामक एक मूवी के अंदर मैंने देखा था कि जब गॉड्स को मारा जाता है तो उनके शरीर से खून नहीं बल्कि गोल्ड ब्लीड होता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई एडवांस एंड्रॉइड वगैरह हो जिनके ऑयल का कलर गोल्डन है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जब मैंने ट्रेलर के अंदर वांडा को इस हालत में देखा था तो मुझे लगा था कि वो यहाँ पे खून से लथपथ है, लेकिन जब मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी देखी तो मुझे पता चला कि असल में वो वहां पर खून से लथपथ नहीं बल्कि अल्ट्रॉन बॉट्स के ऑयल से लथपथ थी। वैसे कॉर्ग जो वेपन थॉर को देता है वो हो सकता है कि कॉर्ग का ही मेस हो, बट क्योंकि ये लोग एक ऐसी जगह गए हैं जहां पे कई सारे गॉड्स है प्लस ओलंपियन गॉड्स का यहाँ पे ज्यादा दबदबा है, इसलिए तो ज्यूस यहाँ पे चमक रहा है, तो हो सकता है कि ये गोल्डन मेस हरक्यूलिस का हो। इसके अलावा जब थॉर यहाँ पे अटैक करने जा रहा होता है तो उसकी आंखें थोड़ा सा ग्लो करती है, एंड ग्लो से याद आया कि जब थॉर ने हेमडाल से संपर्क बनाया था थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर, तब उसके आंखों का कलर भी येलो हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसा हमें ट्रेलर के अंदर गॉर के आंखों को देखने को मिला है। तो हो सकता है इसका कोई कनेक्शन हो, या फिर जैसे मैंने अपनी थ्योरी वीडियो में बताया था वैसा ही कुछ हो सकता है। अब बात करें इस जगह की जिसको हम ओलंपिया या ओलंपिस समझ रहे थे, वो असल में कॉमिक्स की ओमनीपोटेंट सिटी से बहुत हद तक सिमिलर है, तो मे बी ये मूवी के अंदर ओमनीपोटेंट सिटी ही हो। प्लस फाइनली हमें ये दिखा दिया गया कि बोट में जो स्टॉर्म ब्रेकर को थॉर यहाँ पे फिट करता है वो आगे बाइफ्रॉस्ट ब्रिज बनाता है, जिस पर टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर मतलब कि ये दो भेड़े दौड़ते हैं, जिसको अभी तक हमें किसी भी ट्रेलर के अंदर नहीं दिखाया गया था। जो दिखाया गया था वो इस सीन के अंदर था जिसमें वो क्लियरली विजिबल भी नहीं था। इसके अलावा हमने कंटिन्यूटी एरर नोटिस किया है थॉर के जितने भी प्रोमोज निकल रहे हैं अभी उनमें, जहां थॉर के एक सीन के अंदर हम केप को थोड़ा सा डैमेज देख सकते हैं, वहीं दूसरे सीन के अंदर वो बिल्कुल भी रिपेयर्ड होता है, जबकि ये दोनों सीन मोस्ट प्रोबेबली एक ही टाइम पे टेक प्लेस कर रहा हो, जो कि न्यू एसगार्ड के असेंबली हॉल वाली जगह पे होगा, जहां पे सब मीटिंग करने के लिए आए होंगे, क्योंकि लास्ट नाइट में ब्लैक बर्सर्कर्स का हमला हुआ था। जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता दूं कि ये ब्लैक बर्सर्कर्स गॉर द गॉड बूचर के पंटर लोग हैं, जो कि उसके पावर के एक्सटेंशंस हैं, जिसके अंदर थोड़ी सी समझ है, जो कि गॉर के दिए हुए कमांड को फॉलो करते हैं, जिनको कॉमिक्स में तब छोड़ा जाता था जब वो किसी गॉड को मारकर वहां से चला जाता था, ताकि उन मरे हुए गॉड्स के बारे में कोई पता करने आए तो उसको ठिकाने लगाने के लिए वहां पर कोई होना चाहिए। हम नए प्रोमो में क्रैगलिन, ड्रैक्स, रॉकेट एंड मैंटिस को एक दूसरे प्लेनेट में ब्लैक बर्सर्कर से लड़ते हुए देखते हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो ये लोग थॉर की मदद करने के लिए उसके साथ जाते हैं एंड फाइट सीक्वेंस में, जहां ये लोग एक सेकेंडरी मिशन में होंगे, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग अपने ही मिशन में होंगे और इन्हें बस एक दो शॉट्स के लिए दिखाया गया, जिसका ग्लिम्स हमें यहां देखने को मिल गया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम सिर्फ मूवी के स्टार्टिंग के टाइम में है, तो मे बी मूवी के एंड में उनका थोड़ा सा सीन हो एंड ये सीन कुछ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 के जैसे प्ले आउट हो, जहां पर हमें ऐसा दिखा दिया जा सकता है कि गॉर ईगो के जैसे ही किसी चीज को एक्टिवेट कर देता है, जिससे ब्लैक बर्सर्कर हर वो जगह पर एक्टिवेट हो जाते हैं जहां पे गॉर कभी गया हो या छोड़ा हो, जिसके बाद से वो ब्लैक बर्सर्कर वहां तबाही मचाने लगते हैं और इत्तेफाक से एक प्लेनेट के अंदर जहां पे गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी मौजूद रहते हैं वहां पर ये ब्लैक बर्सर्कर्स थे। ये सीन कुछ इस तरह प्ले आउट हो सकता है जहां थॉर और उसकी कंपनी गॉर को रोकने में लगी होगी, वहीं दूसरे सिनेरियो में हमें ये दिखाया जा रहा हो कि स्टेक्स कितने हाई हैं, जहां हमें कुछ झलक
दिखाए जाए अलग अलग प्लैनेट्स के जहां पे ब्लैक बर्सर्कर्स अटैक कर रहे हैं, जिनमें से एक प्लैनेट वो हो जिसमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम मौजूद हो, जिसका एक ग्लिम्स हमें यहाँ ट्रेलर में ही दिखा दिया गया। बाय द वे, इस सीन में आग के बीच में हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टोली को देखते हैं जिसमें थॉर अपने एंड गेम वाले आर्मर में रहता है और बाकी लोग भी अपग्रेडेड लग रहे हैं। सो मे बी ये मूवी का स्टार्टिंग सीन हो जब थॉर को दिखाया जाए, जिसके बाद से उसका ट्रेनिंग मोन्टाज शुरू हो। इसके अलावा टोटल फिल्म्स द्वारा रिलीज किए गए इस तस्वीर से ये बात तो पता चल गई कि जो दो लोग थॉर के पास जा रहे थे वो क्विल और मैंटिस थे। थॉर भी हमें उस जगह जाते हुए दिखता है जहां लिविंग ट्राइब्यूनल, वॉचर और बाकी लोगों की मूर्ति थी और पीछे में आप थोड़ी तबाही देख सकते हैं। सो मे बी थॉर वहां माइटी थॉर के साथ गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो वहां पर माइटी थॉर की तलाश करने गया हो, क्योंकि मैंने आपको अपनी थ्योरीज वाली वीडियो के अंदर बताया था कि मे बी इस सीन के अंदर माइटी थॉर वर्सेस गॉर हो, जहां पे गॉर माइटी थॉर को हरा के किडनैप करके अपने साथ ले जाए। क्या पता हमें ये दिखा दिया जाए कि गॉर एंड माइटी थॉर को पावर एक ही कारण से मिले हो और ये लोग कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। ऐसे देखा जाए तो कनेक्शन तो है ही, क्योंकि दोनों ही एक नॉर्मल ह्यूमन रहते हैं जिन्हें गॉड की पावर मिलती है किसी दूसरे तरीके से। इस सीन में आप पीछे ब्लैक बर्सर्कर्स के बड़े बड़े रूप देख सकते हैं जिनसे गॉर्ग और बाकी लोग लड़ेंगे, क्योंकि हमारा थॉर तो मेन हीरो है इस मूवी का, तो वो मेन विलन से लड़ेगा जो कि गॉर होने वाला है। अब मेन विलन के बारे में ऐसी बात कही जा रही है कि वो एक सिंपैथेटिक विलन होने वाला है, तो इससे तो साफ हो जाता है कि वो लोग कॉमिक्स वाले कहानी को ही उठा रहे हैं जहां पे गॉर की फैमिली भूखमरी से मर जाती है और इसका जिम्मेदार गॉर गॉड्स को ठहराता है, जिसके बाद से वो शपथ लेता है कि जब तक सारे गॉड्स को मारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक एक करके मारने से उसको बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था, तो वो गॉड बॉम्ब बनाता है जिससे एक ही बार में सारे गॉड्स का सफाया किया जा सकता है, जिसका कोई ना कोई वर्जन हमें मूवी के अंदर जरूर दिखेगा, क्योंकि तभी तो मूवी के स्टेक्स हाई होंगे। हमेशा दांव में ह्यूमंस, एलियंस और प्लैनेट लगते थे, बट पहली बार दांव पे गॉड्स की जान लगी है, और वो भी एक नहीं दो नहीं बल्कि सारे गॉड्स की। मैं तो थैंकफुल हूं कि मार्वल वालों ने अभी तक थॉर लव एंड थंडर के ज्यादा टीवी स्पॉट्स वगैरह नहीं निकाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर इतने सारे टीवी स्पॉट्स निकाल दिए गए थे कि कोई सरप्राइज ही नहीं बचा था मूवी के अंदर। सो आई होप वो गलती वो इस बार ना दोहराए। अभी भी 2 सप्ताह बाकी है एंड आई होप कि किसी तरह 1 सप्ताह या कम से कम 10 दिन तो पार कर दे, क्योंकि 4 दिन पहले से तो हम सब भी अंडरग्राउंड होने वाले हैं, ताकि किसी भी तरह के टीवी स्पॉट वगैरह से बचे रहें और मूवी में हमें कुछ तो नया देखने को मिले। वैसे देखा जाए तो मूवी में तो बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि उन सब के ग्लिम्स हमें ट्रेलर में देखने को मिल गए हैं। आप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं मुझे जरूर बताइएगा। मैं तो इस एस्टेरॉइड या मून जिसमें ये थंडर की पूरी लाइटनिंग जा रही है, इस सीन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी एंजॉय कर पाए, प्लस एक लाइक ठोक दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही कंटेंट मिस ना करें। इसके अलावा अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।